नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। हम प्रस्तुत कर रहे हैं छायावाद की महत्वपूर्ण कवयित्री महादेवी वर्मा और उनका प्रसिद्ध गीत मधुर मधुर मेरे दीपक जल पर आधारित यह कार्यक्रम। महादेवी वर्मा का यह गीत एनसीईआरटी की कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित है। आइए सबसे पहले सुनते हैं महादेवी वर्मा का यह गीत। प्रस्तुत कर रही हैं डॉक्टर अनुराधा शर्मा। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा घुल रे मृदु तन, सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा घुल रे मृदु तन, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणु गल गल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। सारे शीतल कोमल नूतन, मांग रहे तुझ से ज्वाला कण, विश्व शलभ सिर धुन कहता मैं, हाय न जल पाया तुझ में मिल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल। जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेहहीन नित कितने दीपक, जल में सागर का उर जलता, विद्युत ले घिरता है बादल, विहस विहस मेरे दीपक जल, विहस विहस मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। साथियों, अभी आपने डॉक्टर अनुराधा शर्मा द्वारा
महादेवी वर्मा का गीत मधुर मधुर मेरे दीपक जल सुना। अब हम इस गीत पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर अजय तिवारी। डॉक्टर अजय तिवारी दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में लंबे अरसे से अध्ययन अध्यापन करते रहे हैं। भाषा, साहित्य और आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनसे चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर हरिमोहन शर्मा। डॉक्टर हरिमोहन शर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और भाषा साहित्य के क्षेत्र में उनका विशिष्ट योगदान है। आइए देखते हैं उनकी बातचीत। नमस्कार साथियों, डॉक्टर तिवारी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर तिवारी, आज हम छायावाद की महत्वपूर्ण कवयित्री महादेवी वर्मा और उनकी कविता मधुर मधुर मेरे दीपक जल पर बातचीत कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। इस चर्चा को शुरू करने से पहले हम महादेवी वर्मा का संक्षिप्त जीवन परिचय प्राप्त कर लें तो इससे कविता आसान हो जाएगी। हाँ, महादेवी वर्मा छायावाद की अकेली कवयित्री हैं। जी। स्वाधीनता आंदोलन के कारण समाज में जो हलचल थी जी, उसने महिलाओं को भी घर की चारदीवारी से बाहर निकाला। और महादेवी जी पर तो गांधी जी का प्रभाव बहुत स्पष्ट था। बिल्कुल। और उस प्रभाव ने उन्हें समाज में कुछ सार्थक करने की प्रेरणा दी। अपने प्रारंभ से ही उन्होंने इस तरह के काम शुरू किए जिनमें समाज सेवा भी है और साहित्य रचना भी है। तो महादेवी जी अपने युग की जो सबसे मुखर वाणी थी, स्वाधीनता की वाणी, उससे जुड़ी हुई कवयित्री थी अपने आरंभिक जीवन से। अच्छा। और महिला थी और महिलाओं पर हम 21वीं शताब्दी में जब इतने प्रतिबंध देखते हैं उनकी स्वतंत्रता पर, उनकी अभिव्यक्ति पर, तो उस युग में कितने प्रतिबंध रहे होंगे। तो उन्होंने उसके अनुरूप अपनी कविता का एक स्वरूप तैयार किया। दूसरी चीज उनके बारे में यह है कि उन्होंने अपने व्यक्तित्व की स्वाधीनता को इस सीमा तक प्राप्त करने की कोशिश की कि उनका विवाह हो गया था लेकिन उनकी रुचि का नहीं था। तो विवाह के बंधन से मुक्त तो नहीं हुई लेकिन वो वैवाहिक जीवन में बंध कर कभी नहीं रही, स्वतंत्र रही। और स्वतंत्र रूप में उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र चुना। वो प्रयाग संगीत समिति की प्राध्यापिका थी, फिर उसकी प्राचार्य बनी और साहित्य रचना में भी उन्होंने अपना एक विशेष स्थान बनाया। और इसीलिए छायावाद की महत्वपूर्ण कवयित्री बन सकी। उन्होंने गद्य लेखन भी किया और उनका गद्य लेखन बहुत प्रभावशाली है। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि वो कविता में रहस्यवादी हैं और गद्य में यथार्थवादी हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। किसी रचनाकार का एक मूल स्वभाव होता है, वही उसकी सारी रचनाओं में व्यक्त होता है। महादेवी जी का भी वही है। तो ये दूसरी चीज ध्यान देने की है कि उनके अंदर बड़ी गहरी करुणा है, जो करुणा कविताओं में एक रूप में व्यक्त होती है और गद्य में दूसरे रूप में व्यक्त होती है। तीसरी बात उनकी उल्लेखनीय यह है कि उन्हें यश भी मिला और सम्मान भी मिला। भारतीय ज्ञानपीठ जो हिंदी के बहुत कम लेखकों को मिला है, वो महादेवी वर्मा को मिला। अच्छा। और उन्हें बड़े प्रारंभिक जीवन में संभवतः 1959 में पद्म भूषण मिला था। अच्छा। तो ये राष्ट्रीय सम्मान है और उन दिनों तो ये राष्ट्रीय सम्मान बहुत बड़ा सम्मान होता था। तो महादेवी जी को उनके कार्य के लिए बहुत सम्मान भी प्राप्त हुआ। उन्हें प्रायः लोग आधुनिक मीरा कहते हैं। अच्छा। लेकिन आधुनिक मीरा कहने के जो अभिप्राय उन लोगों के हैं वो थोड़ा सा विचारणीय है। इसलिए कि मीरा विरह की कवयित्री मानी जाती हैं और महादेवी जी भी विरह की कवयित्री मानी जाती हैं। अधिकांश में उन्होंने अधिकांश तो माना जाता है कि विरह की कवयित्री हैं। लेकिन जो कविता इस पाठ्यक्रम में है वो कविता भी विरह की कविता तो नहीं है, कम से कम दीपक के जलने की कविता है। तो एक तरह से प्रकाश की आकांक्षा की कविता है और संघर्ष की कविता है, अंधेरे से बाहर निकलने की कविता है। तो वो मूलतः, और मीराबाई भी मूलतः संघर्ष की कवयित्री। एक स्त्री के रूप में जो समाज से मिला हुआ दुख है वो मीरा के यहाँ भी है, इनके यहाँ भी है। इस रूप में तो वो आधुनिक मीरा है, लेकिन
मीरा के पति का युद्ध में देहांत हो गया था, लेकिन महादेवी के ने पति को स्वेच्छा से त्यागा था। इसलिए वो उनके निर्णय बिल्कुल भिन्न प्रकार के थे। जी जी। और यहाँ वो मीरा से बिल्कुल अलग है, आधुनिक हैं। आधुनिक होने के नाते मीरा ही नहीं है वो। जहाँ स्त्री पर सिर्फ बंधन ही बंधन है, यहाँ स्त्री उन बंधनों को तोड़ सकती है, ये क्षमता दिखाई पड़ती है। और इसलिए महादेवी जी का अपना विशेष स्थान है, एक कवि के रूप में और एक जीवन संघर्ष के एक उदाहरण के रूप में। बहुत अच्छा परिचय दिया डॉक्टर तिवारी आपने। अब इस गीत का अगर थोड़ा विश्लेषण हो जाए तो हमारे विद्यार्थियों के लिए हितकर होगा। जी डॉक्टर साहब। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, जी। युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। इसमें सबसे पहले तो ये कह दें कि दीपक क्या है और प्रियतम क्या है। जी जी। क्योंकि ये सबसे मुख्य समस्या है और पूरी कविता की मूल समस्या यही है। हाँ। तो देखिए, दीपक के प्रतीक में दो तीन बातें हैं। जी। पहले तो दीपक यहाँ आशा और विश्वास का प्रतीक है। जी। लेकिन वो आशा विश्वास सरलता से प्राप्त नहीं होता, वो बहुत संघर्ष से प्राप्त होता है। इसलिए ये नारी जीवन के संघर्ष का, त्याग का, साधना का, उसकी यातना का प्रतीक भी बन जाता है। अच्छा। तो इसलिए वो प्रतीक इस तरह का है। तो संघर्ष, यातना और उससे प्राप्त आशा और विश्वास, इसका प्रतीक है दीपक। और प्रियतम, तो देखिए प्रियतम है तो लौकिक। अच्छा। और पथ आलोकित करने की बात है तो किसी अलौकिक प्रियतम के पथ को आलोकित करने का प्रश्न नहीं है, क्योंकि अलौकिक प्रियतम तो स्वयं पथ आलोकित होता है तो लौकिक, लेकिन इसको थोड़ा रहस्य के पर्दे में रख दिया गया है, इसलिए अलौकिक होने का आभास देता है। मूर्त नहीं किया गया। मूर्त नहीं किया गया। अमूर्त इसीलिए है कि रहस्य का पर्दा डाल दिया गया है। जी जी। और इसका कारण है, आज से 100 साल पहले जी। स्त्री की अभिव्यक्ति पर और उसकी स्वतंत्रता पर कितने बंधन रहे होंगे, ये कल्पना की जा सकती है। बिल्कुल। प्रतीकात्मक व्यंजना उस प्रतिबंध के कारण है। वो प्रतिबंध है, लेकिन उस प्रतिबंध को कभी स्वीकार नहीं करना चाहती। तो उस प्रतिबंध को तोड़ने के लिए उसने ये तरीका अपनाया है। अच्छा। ये पहली बात है। यहाँ एक छोटी सी बात और कह देनी जरूरी है कि आप देखें कि पूरी कविता में इसके बाद जितने प्रतीक हैं वो अध्यात्म की तरफ नहीं जाते हैं। अच्छा। मीरा के लिए भी कोई एक प्रियतम है, लेकिन वो प्रियतम कृष्ण है, निश्चित है, मूर्त है। निश्चित है, कृष्ण है, लेकिन इनका वो प्रियतम निश्चित नहीं दिखाई पड़ता। जी, जी। जो भक्त कवि थे वो अपना संबंध ईश्वर से जोड़ते थे, छायावादी कवि प्रकृति से अपना संबंध जोड़ते हैं। ये दोनों में बड़ा बुनियादी अंतर है। ठीक है। अच्छा, यहां देखें जिसको बुलाया जा रहा है, जिसको प्राप्त करने के लिए पथ आलोकित किया जा रहा है, वो प्रियतम है। यानी जो भी ये कवि माने या वाचक माने, मैं माने, जो भी है, उसका वो प्रिय है। प्रिय ही नहीं है, प्रियतम है। तो कुछ ऐसा होगा जो उसे अप्रिय होगा, इसीलिए जो प्रियतम पास नहीं है उसको पाने की कोशिश की जा रही है। जी, जी। तो दूसरे शब्दों में इसको कहें कि समाज के जो संबंध हैं उन संबंधों से बहुत गहरा असंतोष है, और उसके विकल्प के रूप में वो एक प्रियतम को सामने उपस्थित करती हैं। प्रियतम की छवि बनाती हैं, उस प्रियतम को पाने की कोशिश करती हैं। तो इसको कहें तो समाज के जो दमनकारी संबंध हैं, जो क्षुद्र यानी तुच्छ संबंध हैं, उनके विकल्प के रूप में एक न्यायपूर्ण, उदात्त, व्यापक और समतापूर्ण संबंध की कल्पना करती हैं। ये प्रियतम इन भावों का, इन संबंधों का द्योतक बन जाता है। ठीक। इसीलिए मैंने कहा कि यह मूलतः लौकिक है, लेकिन वो व्यक्ति के रूप में मूर्त नहीं किया गया है। अब इसके आगे देखें आप जी कि सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा घुल रे मृदुमन, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणु गल गल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। यहां आप देखेंगे सबसे पहले तो सौरभ सुगंध, सुगंध को उन्होंने धूप में बदल दिया है। क्या बात है। और इस तरह जो गंध है वो दृश्य में बदल गया है। जहां भी भाव बहुत गहरे होते हैं, भाव बहुत अधिक और तेज होते हैं, वहां मनुष्य के अनुभव करने का
ढंग ऐसा हो जाता है कि एक तरह का अनुभव दूसरे तरह के अनुभव का रूप ले लेता है। क्या बात है। यहाँ ये किया गया जी है। जी जी। इसी को कहते हैं इंद्रिय बोध। अच्छा। महक एक इंद्रिय बोध है, देखना एक इंद्रिय बोध है। जी जी। तो एक इंद्रिय बोध दूसरे इंद्रिय बोध में परिवर्तित हो जाता है बिल्कुल, भाव बिल्कुल। की तीव्रता से। जी। फिर मृदुल मोम सा घुल रे मृदु तन। अब दीपक है, वो मोम है दीपक में, तो मोमबत्ती होगी शायद, वो दीपक वो वाला नहीं होगा बहरहाल। तो जो तन है उसका कोमल तन है मोम का, जी। और कहती है कि ये मोम घुले मृदुल मोम की तरह, हे मेरे कोमल तन तू घुल, क्योंकि प्रकाश देगा तो जलना पड़ेगा। ये जलना यातना है, ये भी एक तरह की यातना है, लेकिन ये यातना स्वेच्छा से पाई गई यातना है। इसलिए उसको कहती हैं कि घुलो, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणु गल गल। तो तेरे जीवन का जो अणु है, दीपक के जीवन का जो अणु है, वो गले और गल के अपरिमित प्रकाश दे, प्रदान करे। अब आप यहाँ एक चीज देखें, जो अपरिमित कहा गया है वो एक और संकेत हमें देता है। जी। तो दीपक जी। एक छोटा सा दीपक है और जो गल रहा है लगातार और छोटा होता जा रहा है, लेकिन वो जो प्रकाश दे रहा है उससे प्रियतम का पथ आलोकित हो रहा है। तो प्रकाश उसके छोटेपन से बहुत ज्यादा है। ये जो अपरिमित प्रकाश है, तो ऐसा अपरिमित प्रकाश दीपक नहीं देता। वो अपरिमित प्रकाश तो सूर्य से जुड़ा हुआ है, और सूर्य का गुण भी प्रकाश है। जी। जैसे यहाँ दीपक है छोटा सा, उस विराट ब्रह्मांड में सूरज भी छोटे से दीपक के समान है, और वो अपरिमित प्रकाश देता है। यहाँ अपरिमित प्रकाश के द्वारा और सिंधु अपरिमित प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तो इसकी इस विराट कल्पना के द्वारा वो दीपक को सूर्य से जोड़ देती हैं। पुलक पुलक मेरे दीपक जल, तो पुलक पुलक कहा गया। हाँ, एग्जैक्टली। तो जो प्रकाश देने के लिए जलना है, तो जो गल रहा है, तो ये गलना जो कष्ट दे रहा है, ये कष्ट नगण्य है, गौण है। पुलक महत्वपूर्ण इसलिए है कि वो गल के भी प्रकाश दे रहा है, महत्वपूर्ण काम कर रहा है। महत्वपूर्ण यह है कि प्रकाश दे रहा है। क्या बात है, क्या बात, ये उसकी खास बात है। तो पुलक का कारण है प्रकाश का देना। सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे ज्वाला कण, विश्व शलभ सिर धुनता कहता, मैं हाय न जल पाया तुझ में मिल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल। यहाँ भाव का थोड़ा और परिवर्तन किया गया है। उस मूल भाव का आप यहाँ एक बात और उल्लेख कर दी जाए कि गीतों में, और प्राय महादेवी जी के गीतों में भी शुरू में एक बात कही जाती है, वो टेक होती है, और अलग अलग छंदों में उसी मूल भाव को अलग अलग बिंबों और चित्रों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अच्छा। इसीलिए कहते हैं कि एक ही भाव है, एक ही बिंदु है, वो और गहरा बनाया गया है। लेकिन यहां हम एक नई चीज देखते हैं कि यहां वो भाव तो गहरा होता ही है, लेकिन भाव का विस्तार होता है जी। तो ये गीतों में अक्सर नहीं होता, महादेवी जी के गीतों में भी अक्सर नहीं होता। इस मायने में ये एक अलग तरह का गीत है, जहां पहले छंद से दूसरे छंद में भाव का विस्तार दिखाई पड़ता है, परिवर्तन दिखाई पड़ता है। ठीक है। तो देखें आप कि शीतल कोमल तत्व जो है, नूतन तो है, नया है, तो वो अपनी पूर्णता और सार्थकता के लिए क्या चीज चाहता है? मांग रहा तुझसे ज्वाला कण। शीतलता और ज्वाला विरोधी गुण है। शीतलता तब तक सार्थक नहीं है जब तक वो ज्वाला कण से, ज्वाला कण का मतलब है ऊर्जा, ऊर्जा, शक्ति। विश्व शलभ सिर धुन कहता, मैं हाय न जल पाया तुझ में मिल। तो और जो विश्व रूपी पतंगा है, वो दीपक रूपी अग्नि में मिलके जल नहीं पाया, यही वो क्षुब्ध हो रहा है कि हाय मैं नहीं मिल पाया। उसका पछतावा है, वो चाहता है कि मैं इस दीपक रूपी आग में, या उसको कहे प्रिय के प्रतीक में, या परम सत्ता में, या जो भी माने उसको, उसमें मिलके वो जलना चाहता है। ये उसकी आकांक्षा है। वो उस ज्वाला का अंग नहीं बन पाया है, ये उसकी पीड़ा है, उसका दुख है। तो इस तरह से जो प्रियतम है और जो
उसको बुलाने वाला है। दोनों एक दूसरे में मिल जाना चाहते हैं, अग्नि और शलभ एक में मिल जाना चाहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और यहाँ गौर करें आप कि दीपक है, प्रियतम के पथ को आलोकित कर रहा है, और ये शलभ उसी दीपक की अग्नि में जलना चाहता है। तो ये शलभ यहाँ प्रियतम का प्रतीक है। अच्छा। तो आतुरता केवल प्रेमिका में नहीं है, प्रेमी में भी है ना। तो दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ मिल जाने के लिए, घुल मिल जाने के लिए बेचैन हैं, आतुर हैं। ये इसमें सिहर विशेष सिहर है। कहा गया है। एग्जैक्टली वहां आते हैं। जी। तो चूंकि हमने कहा कि ये जो ज्वालाकण है ये ऊर्जा है, तो ऊर्जा प्राण का तत्व है, ठीक है। तो इस तरह से जो छोटा दीपक है वो यहाँ विराट प्राण तत्व का प्रतीक बन जाता है आगे। जब ऐसा होता है, एक तरफ वो उसके जलने की भावना देखता है और दीपक में इस विराट प्राण तत्व का आभास पाता है, तो इससे वो रोमांचित होता है। अच्छा। कहता है इस रोमांचित होकर तू जलता चल। और दीपक की लौ का जो हिलना है वो उस रोमांच का प्रतीक है। तो उस रोमांचित होकर तू क्या बात है, जलता चल। जी जी, वाह। इसलिए मैंने कहा कि अर्थ का विस्तार होता है, अर्थ का प्रसार होता है। अर्थ एक जगह रुका नहीं रहता। जी जी जी। जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेहहीन नित कितने दीपक, जलमय सागर का उर जलता, विद्युत ले घिरता है बादल, विहस विहस मेरे दीपक जल। नभ में, नभ जल रहा है जी। ये जो प्रकाश है अब इतना व्यापक हो गया है, चाहे वो सूर्य का है चाहे यहाँ दीपक का है, तो उससे पूरा नभ जल रहा है। उस नभ में असंख्यक दीपक जल रहे हैं, लेकिन वे दीपक स्नेहहीन हैं। तारे, असंख्यक दीपक तो तारे हैं, लेकिन वो दीपक स्नेहहीन हैं। अच्छा। उनमें वो स्नेह का तत्व नहीं है। तो प्रकृति के और रूपों में वो गुण नहीं है जो मनुष्य में है। इस तरह प्रकृति जो भाव से रहित है और मनुष्य जो भाव से पूर्ण है, पूर्ण परिपूर्ण, दोनों का अंतर भी यहाँ किया गया है। तो महादेवी ऐसी कवयित्री हैं जो प्रकृति को आदर्श नहीं बना देती हैं, प्रकृति को रूपक बनाती हैं। बहुत से छायावादी कवि प्रकृति को आदर्श बनाते हैं, उस आदर्श को जीवन में लागू करना चाहते हैं। पंत जी इस कार्य में सबसे विशेष हैं। जी, जी, लेकिन महादेवी जी का दृष्टिकोण उनसे काफी अलग है। जी। वहां भी दीपक हैं, लेकिन वो दीपक स्नेहहीन है। यहाँ जो दीपक है इसमें स्नेह भरा है। स्नेह मतलब तेल भी होता है, तो स्नेह के दोनों अर्थ हैं, प्रेम भी तेल भी। जलमय सागर का और इसलिए वो दीपक स्वयं तो जलते हैं, प्रकाश नहीं देते, लेकिन ये दीपक प्रकाश देता है। ठीक है। इसीलिए स्नेहहीन होने से प्रकाश नहीं देता वो। इस प्रकाश का स्नेह से गहरा संबंध है। इसलिए ये कविता प्रेम के उदात्त रूप की कविता मालूम पड़ती है। अब यहाँ आप देखें फिर, जलमय सागर का उर जलता, विद्युत ले घिरता है बादल। सागर जलमय है, लेकिन उसका हृदय जल रहा है। अच्छा। सूर्य की किरण पड़ती है, उसका हृदय जल रहा है। सागर यहाँ पुरुष का प्रतीक है। इसकी ज्वाला से उसका हृदय जल रहा है। यानी वो सागर भी इससे मिलना चाहता है, प्रकाश से। और जब मिलता है तो अब इसको बिंब रूप में देखें तो जल से वाष्प बनता है, भाप बनता है, उस वाष्प से बादल बनता है। और जिस बादल में पानी होता है उसी बादल में बिजली होती है। तो समुद्र में अग्नि है, समुद्र का हृदय जल रहा है और बादल बिजली लेकर घिर रहा है। तो ये परस्पर विरोधी गुण हैं। यही है द्वंद्व, और ये सृष्टि में छिपा हुआ है। सृष्टि संभव ही नहीं है अगर उसमें विरोधी गुणों का सामंजस्य न हो, उसका संतुलन न हो। और जब इस जगह तक कवि का ध्यान पहुंचता है, तब वो कहता है कि ये सारा दुख छोटा पड़ गया, अब विहस 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 मेरे दीपक जल। क्या बात है। ये जो विहसना है ये आनंद की अवस्था है, ये हंसना मात्र नहीं है, ये आनंद की अवस्था है। तो इस अनुभव के उदात्त होने से, इस अनुभव के इतने बड़े होने से आनंद का बोध पैदा होता है। और कविता अंत में इस आनंद की अवस्था तक
पहुंचती है। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी व्याख्या विश्लेषण प्रस्तुत किया। मेरे छोटे छोटे से एक दो प्रश्न हैं कि इस कविता का मूल संदेश क्या है? इसका मूल संदेश डॉक्टर साहब बहुत स्पष्ट है जी। कि जीवन की उन्नति के लिए हाँ हाँ आत्मत्याग करना, जी। उसके लिए संघर्ष करना, यातना सहना, ये भी आनंददायक है। इसलिए आत्मत्याग करके भी जीवन की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। ये इसका मूल संदेश है। अच्छा, एक छोटी सी जिज्ञासा है कि ये आज के परिवेश में इस कविता के द्वारा कैसे पाठक प्रेरित हो सकता है? अब बहुत सरल सी बात है कि आज आप देखें कि चारों तरफ स्वार्थ की अंधी दौड़ मची हुई है। हाँ। और वो जो एक शायर ने कहा ना, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। तो ये माहौल है आपाधापी का। जी, बिल्कुल। ऐसे में कवि आपको सचेत करता है कि तुम्हारे संघर्ष से ही जीवन का बड़ा लक्ष्य पूरा होता है। तो त्याग, उत्सर्ग और संघर्ष और आत्म बलिदान, ये बड़े मूल्य हैं। इनके बिना जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। इसके लिए प्रयत्न करो। तो ये आज के जीवन में इसका क्या बात है। औचित्य है। डॉक्टर तिवारी, आपने महादेवी वर्मा के इस गीत से संबंधित जो भाव, जो विचार, जो विश्लेषण प्रस्तुत किया है, वो निस्संदेह हमारे लिए बहुमूल्य है। और इससे मेरा विश्वास है कि हमारे विद्यार्थियों, हमारे दर्शकों, हमारे शिक्षकों सबको बहुत बहुत लाभ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। साथियों, अभी डॉक्टर अजय तिवारी ने महादेवी वर्मा के गीत से जुड़े जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, वह हमारे विद्यार्थियों के लिए न केवल ज्ञानवर्धक और उपयोगी है, बल्कि कविता संबंधी उनकी समझ को नए आयाम और विस्तार प्रदान करता है। फिर भी आप लोगों के मन में कोई प्रश्न, जिज्ञासा हो तो आप अपने साथियों, अपने शिक्षक शिक्षिकाओं से चर्चा करें। हमें भी पत्र लिखें। हमारा पता है संयुक्त निदेशक CIET NCERT